नमस्कार दोस्तों, अनोखी दुनिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम योगेश कुमार माली है और मैं पिछले वीडियो में अपना नाम बताना भूल गया था क्योंकि मैं भी पहली बार ही यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ। और नाम के अलावा मैं अपना सिर्फ इतना ही इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ कि मैं राजस्थान से मेवाड़ क्षेत्र से हूँ। उसके आगे मुझे यूनिवर्स बताने की अनुमति नहीं देते हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर बताना चाहता हूँ कि आपको पार्ट 3 देख रहे हो। इसमें हम यूनिवर्स के आगे की कहानी शुरू करेंगे और मैं आशा करता हूँ कि आपने पिछले वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें कुछ बहुत आप समझे होंगे। और अधिक गहराई से जानने के लिए आप कंटिन्यू पार्ट देखते रहिए और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि आप देखोगे और लाइक सब्सक्राइब करोगे, कमेंट करोगे तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा, मैं कुछ और वीडियो डालूँगा। क्योंकि मैं भी एक आपकी तरह इंसान ही हूँ, मुझे भी कोई ये शक्ति प्राप्त नहीं है, आपके तरह नॉर्मल इंसान हूँ। कुछ बहुत संदेश यूनिवर्स से मिलते हैं, कुछ लोग मुझे अपनी निजी ज़िंदगी के कुछ अनुभव है वो शेयर करता हूँ। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई अलग सा प्राणी हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि मेरे बात द्वारा की गई बातें से आपको कुछ भला हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए। इसी के लिए मैं आपके पास ये वीडियो लेकर आया हूँ। आज हम यूनिवर्स के बारे में कुछ गहरे से जानने की कोशिश करेंगे। क्या यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देना चाह रहे हैं? क्या यूनिवर्स आपके लिए ही है? क्या आप ही हो वो इंसान जिसके पास दैवी शक्तियाँ है? क्या कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है? ऐसी वीडियो आपने बहुत से देखे होंगे। क्या ये वीडियो वास्तव में सही है? क्या भगवान वास्तव में है? कहीं आप सबको देख रहे हैं, या फिर वो वीडियो फेक है या कुछ और? ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हाँ, यूनिवर्स है, भगवान भी है, लेकिन वो धरती पे नहीं है। वो है इसी जगह, इसी दुनिया में है, लेकिन एक भगवान को देख पाना इतना आसान नहीं है। भगवान को लिए बहुत से लोग बोलते हैं भगवान है, मगर दिखते क्यों नहीं है? उन लोगों के लिए मैं एक छोटा सा जवाब देना चाहता हूँ कि भगवान को देखना इतना आसान नहीं है, क्योंकि भगवान तो बिल्कुल, एग्जाम्पल देकर बताता हूँ, भगवान बिल्कुल उस पवन वायु की तरह है जिसको सिर्फ अपन महसूस कर सकते हैं, लेकिन कभी देख नहीं सकते हैं। अपनी जितनी पीढ़ियाँ बीत की होगी, लेकिन अभी तक किसी ने हवा को देखा नहीं होगा, सिर्फ महसूस किया। हाँ, भगवान भी एक हवा की तरह ही है। वो युगों युगों से है, वो सबको देखते हैं और अपने कर्मों का फल देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अच्छे कर्म करने पर ही अच्छे फल मिलते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखने को मिला है, जो लोग बुरे कर्म कर रहे हैं उनके साथ भी बहुत अच्छा हो रहा है, और पैसा है, सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है। ये देखकर अपन का मन भी ऐसा होता है कि अपन भी कोई ऐसा काम करे गलत तो अपने साथ भी सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि ये कलयुग है। ये बात अक्सर आपने सुनी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि कलयुग है। मैं तो ये कहता हूँ, युग तो सतयुग था, कलयुग था, कलयुग तो है सॉरी, त्रेता था, द्वापर था, उस युग में भी यही समय था। सिर्फ युगों का नाम चेंज हुआ है, समय तो वही है, कर्म तो इसी तरह चल रहा है। जैसे पहले थे कर्म वैसे करना पड़ता है। सत्य बोलने पर अच्छा मिलता है, सब कुछ बढ़िया होता है, लेकिन सत्य भी कभी कभी अपनों को मुसीबत में डाल सकता है। इसलिए सत्य बोलने का मतलब ये नहीं है किसी किसी निर्दोष व्यक्ति की सत्य बोलने से मौत हो जाए या उसको परेशानी में आ जाए या कोई ऐसी बात हो, तो वो सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। सत्य ये है कि सामने वाले के भी कुछ भला हो जाए और अपना भी भला हो जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं अपना भला हो जाए, अपना बुरा होते भी उसका भला हो, वो सत्य है। यही धर्म है, हर धर्म यहाँ पर वही सिखाता है। और इसके चलते मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि इस पार्ट में अपन ज़्यादा गहराई में जा नहीं पाएंगे, क्योंकि मुझे संदेश जितना मिला था उतना बता रहा हूँ, लेकिन कुछ एक हर बार की तरह इस बार कुछ चीज़ें खाने लेके आया हूँ। क्या लोग बाग बहुत झगड़ा करते हैं, झगड़ते देखा हूँ आपने, बस झगड़ा करने का कारण तक वो पहुँच नहीं पाते, बस अपने एक दूसरे को कहते हैं कि तू सही है, नहीं है मैं सही हूँ, तू सही नहीं है मैं सही हूँ, वो कहता मैं सही तू सही। इस तरह की तो तुम में होते होते बात झगड़े तक पहुँच जाती है, हाथापाई हो जाती है। इस तरह का एक छोटा सा झगड़ा मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ, जो एकदम वास्तव में सत्य घटना है। मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ। एक बार क्या हुआ, मैं कहीं बस से सफ़र कर रहा था, ट्रेवल्स कर रहा था,
तो मेरे पास में 2 लेडीज़ बैठी थी, चलो ठीक है लेडीज़ का नाम लेते हैं। तो वो किसी रास्ते से बैठी थी चौराहे से, बस में था मैं। जैसे वो बस में चढ़ी तो एक आदमी को देखा बस पे नीचे खड़ा था, वो उसी गांव का था और उसके बाल उतरे हुए थे, छोटे बाल रखे रहते थे। तो उसको देखकर ऐसे बहस हो रही दोनों में कि इसके पिताजी तो शांत हो गए। एक औरत ने कहा, दूसरे ने कहा नहीं इसके पिताजी जी रहे अभी जीवित है। दूसरी बोलती है तू थोड़ी जानती है, मैं जानती हूँ, मैं इसको बिल्कुल पास में रहती हूँ। फिर उसने कहा तू तो पास में, तेरे हमारे तो एक ही दीवार है, बिल्कुल पास में हम तो झूठ बोल रही है, पिताजी जिंदा है, तुम बाहर कैसे रही हो, रहते कहाँ, तो मैं रहती यही इसी गाँव में हूँ। ऐसे करके दोनों बेजबाजी चालू हो गई और मैं उसके दोनों महिला के पास बैठा था। मेरा सर दर्द होने लगा, 10 मिनट तक उनकी बेजबाजी चली। तो मैंने उनको बहुत देर तक बातों को समझा और सोचा उनको सामने कुछ कहूँ ना कहूँ, क्योंकि सत्य बोलूँगा तो मेरे को कुछ 2 बात कह देंगे। अंदर एक भय भी था, क्योंकि कोई बहसबाजी करेगा तो बीच में नहीं पड़ना चाहिए, कि वो कहता है कि किसी के काम में टावर आने चाहिए। फिर भी मैंने कोशिश हिम्मत की और उन दोनों बहनों को कहा कि उस दिन रक्षाबंधन था। मैंने कहा कोई चीज़ आप लड़की रही हो, ऐसे ऐसे बोल के कहा उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि ये कह रही वो मर गया, वो कह रहा वो जिंदा है। फिर मैंने कहा आप जो लड़ो मत, आपकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूँ, एक छोटी सी अगर मेरी बात आप सुनो तो। उन्होंने कहा भर लो। तो मैंने कहा कि आप जो मर गए उनका नाम बताओ और आप जो बताओ जीवित है उसका नाम, कौन जीवित है। फिर दोनों ने नाम बताया कि वो आदमी मर गया। फिर सामने वाले ने कहा हाँ वो मर रहा है, वो मर गया सही है। दूसरे ने कहा वो जीवित है, हाँ वो भी जीवित है, लेकिन जो आदमी था उसके वो पिताजी थे, कोई परिवार में था, ठीक है। लेकिन उन दोनों की बेस शांत हो गई, हाँ वो सही थे, वो मरे हुए सही है वो बात भी। लेकिन वो उसके पिताजी नहीं थे मेरे, जो वो उसके दूसरे थे, दूसरे रिश्तेदार थे, पिताजी जीवित थे। लेकिन जो भी था मतलब उनकी बेजबाजी शांत हो गई, मतलब कि 2 लड़ रहे थे, 1 सेकंड में उनकी बेजबाजी शांत हो गई। इस तरह की घटना मैं बताकर ये बताना चाह रहा हूँ कि ये काबिलियत आपके अंदर भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए पॉजिटिव सोच लानी पड़ती है। मेरे पास तो कुछ काबिलियत नहीं है, फिर भी मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। एक छोटा सा और एग्जांपल दे देता हूँ अपने गौ माता के लिए, फिर भी वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर भी दे देता हूँ। वो किस तरह की माँ है। अपन गौ माता कहते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ, ये सोचता हूँ कि गौ माता अपनी माँ नहीं है, अभी तो वो हर जीव की माँ है। वो कैसे कि एक उदाहरण साक्षात बताता हूँ। एक बार मैं घर से बाहर निकला, सुबह सुबह का टाइम था, दंतमंजन कर रहा था और 2 कुत्ते दौड़ के आए और उनके आगे सूअर का बच्चा था, उसके पीछे लगे हुए थे दोनों कुत्ते। और दोनों कुत्तों ने थोड़े सा कस दौड़ के बच्चे को पकड़ लिया दोनों तरफ से, दोनों कुत्तों ने। सूअर का बच्चा था तो वो पकड़ने के बाद हाथ लगा दिए, पग नहीं मारा। तो मेरी इच्छा हो रही थी अंदर से मैं उन बच्चा को छोड़ूँ कुत्तों को उस सूअर से, लेकिन मैं देख रहा था। लेकिन कुछ ही समय बाद में ऊपर क्या देखता हूँ, मैं हिम्मत कर रहा था जाने की, एक आ जाती है उस दूसरी गली से जो चौराहा था, वो घर खा आकर दोनों को सींग के मारती है, कुत्तों को भगा देती है और सूअर का बच्चा बच जाता, उसकी जान नहीं जाती है और वो बच जाता कंप्लीट। और इससे मुझे ये लगा कि वास्तव में गाय तो सबकी माँ है, हर जीव की, इसलिए हमें गाय की भी रक्षा करनी चाहिए। वो उसके ऊपर कोई अत्याचार नहीं करना चाहिए। हो सके तो एक रोटी गाय के लिए निकालनी चाहिए। अगर आप गौशाला तो नहीं जा सके हो, गाय तो नहीं जा सकते हो, तो कहीं ऐसी जगह देखो जहाँ पर गाय रहती आती है जाती रहती है, चारा डालो, कुछ भी करो, वो पुण्य बहुत बड़ा मिलता है आपको, क्योंकि वो माता है। माँ को आप कुछ दोगे तो आपको लौटा के 1000 गुना देगी। और इसके बाद और रिपीट करता हूँ बात को, क्योंकि आप मेरे वीडियो को यहाँ तक देख चुके हो, इसका मतलब आप सही आदमी हो, आपके साथ यूनिवर्स बहुत अच्छा करेगा। इसके लिए कल वीडियो दूंगा मैं यूनिवर्स का बहुत जोरदार। बस जय हिंद जय भारत।